अब हम पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। कंसिडर करो यस फोकस है और डी डायरेक्ट्रिक्स है। अब यस जेड परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम डायरेक्ट्रिक्स पर। अब यस जेड का जो मिड पॉइंट रहेगा उसको हम ओ कंसिडर करके उसको ओरिजिन ले लेंगे और इस पॉइंट ओ में से एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे हम लाइन ओ एस के लिए और उसके बाद ओ में से एक्स एक्सिस को जो परपेंडिकुलर रहेगा उसको हम वाई एक्सिस कंसिडर करेंगे। अब यस और डी तो फिक्स हैं तो सीधे सीधे जेड एस भी फिक्स हो गया और इस जेड एस का लेंथ हम कंसिडर करेंगे 2a। तो पॉइंट यस के कोऑर्डिनेट्स बन गए a,0 और z के कोऑर्डिनेट्स हो गए -a,0। अब जो डायरेक्ट्रिक्स है ये z में से पास हो रही है तो इस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन बनेगा x इक्वल्स टू -a मीन्स x प्लस a इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करेंगे, P पॉइंट कंसिडर करेंगे पैराबोला पर जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हमने ले लिए। P में से PM परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे डायरेक्ट्रिक्स D पर। अब फोकस डायरेक्ट्रिक प्रॉपर्टी से पैराबोला के लिए एस पी जितना है उतना ही PM रहेगा, म्हणजे एस पी इक्वल्स टू PM। तो सबसे पहले हम एस पी फाइंड करेंगे। डिस्टेंस फार्मूले से देखो एस पी कितना आ गया, एस पी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर। और अब PM कितना आएगा, PM आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस ए। PM मीन्स डिस्टेंस बिटवीन PM, तो ये आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस ए। नेक्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो फोकस डायरेक्टेड प्रॉपर्टी है एस पी इक्वल्स टू PM, इसमें जी ये सब वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हमको मिल गया नेक्स्ट स्टेप। देखो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस ए ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस ए। अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई जब हम करेंगे तो हमको मिल गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax एंड दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कंपैरेटिव स्टडी दो पैराबोलास की वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by, इन दोनों पैराबोलास की कंपैरेटिव स्टडी हमने यहाँ पर कर लिए। पैराबोला के लिए फोकस कितना है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, वर्टेक्स क्या है, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आएगा, ये सभी चीज़ें दोनों पैराबोला के लिए हमने यहाँ पर ले ली है। अब इन सभी पॉइंट्स का यूज़ करके हमको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। प्रॉब्लम में हमको पैराबोला का इक्वेशन दिया रहेगा और फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये सब हमको फाइंड करना है। तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये अब हम लर्न करेंगे। वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 28x, ये एक पैराबोला हमको दिया है और इस पैराबोला के लिए हमको फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, ये सब फाइंड करना है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 28x पैराबोला हमने ले लिए, इसको कंपेयर किए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax के साथ, तो a का वैल्यू हमको मिल गया 7। तो फोकस a,0 ये बन गया हमारा 7,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए इक्वल्स टू 0 मीन्स x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ये रहेंगे 4a, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम में a का वैल्यू रखने के बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 इक्वल्स टू 28। तो इस तरह से नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे
एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्ट्रम। तो ए कॉमा ट्वाइस ए मीन्स 7,14 और ए कॉमा माइनस 2a मीन्स 7,-14। ये बन गए हमारे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। नाउ वी फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला विथ वर्टेक्स एट ओरिजिन, एक्सिस अलॉन्ग y एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -10, -5। तो पैराबोला जिस पॉइंट में से जाएगा वो एक पॉइंट हमको यहाँ पर दिया है, तो उस पैराबोला का इक्वेशन हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर पैराबोला का एक्सिस जो दिया है वो y एक्सिस दिया है, तो पैराबोला का इक्वेशन हम कंसीडर करेंगे x² = 4by। अब जब पैराबोला -10, -5 इस पॉइंट में से पास हो रहा है, तो x की वैल्यू -10 और y की वैल्यू -5 पैराबोला के इक्वेशन में हम पुट करेंगे। पुट करने के बाद उसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको b का वैल्यू हो गया -5। अब b का वैल्यू मिलने के बाद b का वैल्यू हम पैराबोला के इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमको मिल गया x² = 4 × -5y। इसको सिंप्लीफाई किए तो हमको मिल गया x² = -20y, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। पैरामेट्रिक इक्वेशंस फॉर स्टैंडर्ड पैराबोला y² = 4ax आर x = at² एंड y = twice at। अब प्रॉब्लम में एक तो हमको पैरामीटर t फाइंड करना है, या फिर पैरामीटर दिया रहा तो उसके रिलेटेड कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करना है। तो वो हम किस तरह से करेंगे वो हम देखेंगे। तो प्रॉब्लम ले लिया हमने 3y² = 16x और 3, -4 इस पॉइंट का पैरामीटर हमको फाइंड करना है। तो इक्वेशन दिया है हमको 3y² = 16x, इसको हमने कंपेयर कर दिए y² = 4a के साथ, तो 4a = 16/3 आ गया और a का वैल्यू हमको मिल गया 4/3। अब पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो हमको दिए हैं उसको हमने xy कंसीडर कर लिए। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन पैराबोला का x = at² और y = twice at, इसमें हमने वैल्यू पुट कर दिए x का, a का, y का। तो सिंप्लीफाई करने के बाद t का वैल्यू हमको मिल गया -3/2, विच इज़ द रिक्वायर्ड पैरामीटर।